चलो सुन लो बेटा, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। देखो की पॉइंट्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा और क्या होगा, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा बेटा, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला क्या, रेजिस्टेंस हो गया और क्या हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसी टाइप में हम पढ़ेंगे क्या, कंडक्टेंस को पढ़ेंगे। यहाँ पर होगा कंडक्टेंस की हम बात करेंगे। कंडक्टेंस के बाद होता है बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस की हम बात करेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। और इसी में एक टॉपिक होगा मोबाइलिटी, ठीक है। मोबाइलिटी को डिस्कस करेंगे। मोबाइलिटी के बाद होगा बेटा सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी। इतने टॉपिक्स को पहले हम कवर करते हैं, ठीक है। और भी हुआ करते हैं बट इतना देखो, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसके बाद साथ में हम लिखेंगे बेटा यहाँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में, रेजिस्टेंस एंड, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में डिफरेंस हो गया, या फिर एक डिफरेंस इसमें हम पहले देखेंगे ओम्स रेजिस्टेंस। कौन सा बेटा, ओम्स एंड ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। कौन सा हो जाएगा, ओमिक एंड नॉन ओमिक। ये बेटा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। इसको देखा जाएगा, ठीक है, ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस की बात हो रही है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर किसको, रेजिस्टेंस को देखते हैं। किसको, अच्छा रेजिस्टेंस होता है क्या भाई, क्या समझते हो अपने व्यूज या फिर तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं देखूं, रेजिस्टेंस का मतलब क्या, जो वर्ड तुम सुनते हो, अर्सला बताओ, रेजिस्टेंस को सुनते से ही तुम्हारे मन में क्या ख्याल आता है, हाँ, डिवाइस। वो तो यार तूने लास्ट टाइम पढ़ा, कंडक्टेंस पढ़ा, उसके बेस पर बता रहा तो डिवाइस नहीं, अपने व्यूज रख। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जो इजीली करंट को फ्लो करा दे। नहीं नहीं नहीं, तू क्या सोचता है, शिव, रेजिस्टेंस नाम सुनते से क्या फील हो रहा है, इधर से खुशी, इजीली फ्लो हो जाए, ना हो पाना। बेटा सुनो, ये तुम इस बार सही हो, ठीक है, सुन लो, ध्यान दो। मैं बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है, सुन लो बिल्कुल ध्यान से सुनना। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बेटा कंडक्टर, क्या पढ़ा था, ठीक है, कंडक्टर पढ़ा था। और एक पढ़ा था हमने कैपेसिटर, क्या पढ़ा था बेटा, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या किया करता था, इधर से आने वाले चार्ज को, डिवाइस में कोई चार्ज आ रहा है, इस डिवाइस में, जैसे एक ऐसा डिवाइस जो क्या कर रहा है बेटा, चार्ज को क्या कर रहा है, स्टोर, चार्ज को क्या करे, जो स्टोर करे। ये ऐसे पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है, ये किसको शो कर रहा है, कैपेसिटर, समझे कि नहीं, है ना। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ से बेटा कौन आ रहा है, चार्ज आ रहा है, कौन आ रहा है, चार्ज। तो इसके टर्मिनल पर क्या डेवलप होगा, इधर पोटेंशियल अप्लाई करूँगा, ठीक है। भी पोटेंशियल अप्लाई किया तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, यहाँ पर इसके टर्मिनल का पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इसको बेटा हमने पढ़ा था कि इक्वल टू क्या, सी वी, क्या पढ़ लिया था कि इक्वल टू सी वी, ये पढ़ा था, याद है ना। मैंने बोला कि यार ये जो कैपेसिटर है, इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें बेटा हम बोलते हैं कि जो कैपेसिटर है वो चार्ज को क्या कर रहा है, स्टोर, चार्ज को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। बात समझ में आई, ठीक है। कैपेसिटर चार्ज को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, वो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। बट मैं बोल रहा हूँ कि यार कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। कंडक्टर में मैं बात करता हूँ रजिस्टर की, किसकी, रजिस्टर। अब रजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी होगी रेजिस्टेंस, क्या होगी, रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस जो है बेटा, ठीक है, चार्ज को रोकता है यार। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चार्ज को क्या कर रहा है, रोक रहा है,
ठीक है, चार्ज को यहाँ से पास होने से रोक रहा है। ठीक है, मतलब ये ओवरऑल मिला के चार्ज को इधर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, ये इसकी टेंडेंसी है, कंडक्टर की एक ऐसी टेंडेंसी जिसमें वो क्या करे बेटा, चार्ज के फ्लो को रोके, उसी को रेजिस्टेंस बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाएगा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का हिंदी में होता प्रतिरोध। क्या होता? प्रतिरोध। और रोध का मतलब अवरोध, रुकावट। क्या हो जाए बेटा? मतलब जो रुकावट डाल ले, जो क्या करे? रुकावट डाले, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध हिंदी में। क्या? प्रतिरोध हिंदी में। और रेजिस्टर या रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है जो रोक दे। ठीक है, अब सपोज दैट मैं बोलता हूँ कि यार हमारे गली में कई रेजिस्टेंस हुआ करता है। ठीक है, अरे वो वाले रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, वो कौन से वाले बात कर रहा हूँ? ब्रेकर रहते हैं ना यार, गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, अचानक बड़ा सा ब्रेकर आए, फिर हमने क्या, गाड़ी को रोका, है ना, स्लो कर लेते हैं। ठीक है, तू नहीं करता? अरे दांत टूट जाएंगे दादा एक आध दिन। ठीक है, ऐसा नहीं किया करो। स्पीड में यदि हो तो गाड़ी ऐसे उठती है, समझ रहा ना? ठीक है, तो हम चाहेंगे यार कि गाड़ी टूटे ना, समझ रहा? ठीक है, तो मतलब हम बात करें कि जो चार्ज है ना, चार्ज के पाथ में जो भी मतलब ऑब्स्टेकल, क्या होंगे बेटा? ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या? इधर से क्या चल रहा है बेटा, ध्यान दो पूजा। ठीक है, ऑब्स्टेकल ऑफर करेगा। ठीक है, जो कंडक्टर जो होता है बेटा, कंडक्टर चार्ज के पाथ में जो ऑब्स्टेकल ऑफर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोला जाएगा? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मैं तुमसे बोलूँ कि कैपेसिटेंस क्या है तो तुम बोलोगे कि सर प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस क्या है? ये भी प्रॉपर्टी है। कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी किसकी? कैपेसिटर की। और रेजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या है? रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस में चार्ज को क्या किया जा रहा है? रोका जा रहा है। क्या कर रहा है बेटा? रोक रहे हैं। ठीक है, इसमें चार्ज को क्या किया जा रहा है? स्टोर किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर? यहाँ दो तरीके के लोग हो गए। जैसे हम बात करें कि, है ना, जैसे दो टाइप की पुलिस मान लो। ठीक है, एक तो क्या रोक रही है, चल निकाल। ठीक है, क्या भाई, फाइन निकाल, तुम कुछ मत समझो। ठीक है ना, हर पुलिस जेब में नहीं रखती। ठीक है ना, लेके कुछ क्या चंदा वंदा भी लेती है। ठीक है ना। कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर क्या करता? स्टोर कर लेता है। क्या करता बेटा? स्टोर। चार्ज को क्या करेगा? स्टोर। और रेजिस्टर का क्या करता बेटा? रोकता है। चार्ज को क्या करता? रोकता है। या फिर रुकेगा नहीं तो क्या ऑफर करेगा? वो बीच में एक रुकावट डालेगा ताकि स्पीड क्या हो जाए? स्लो हो जाए। बात समझ में आ गई? आया ना? तो दोनों याद रखना। आगे बेटा एक इंडक्टेंस भी आएगा। क्या होगा? इंडक्टर आएगा। ठीक है, इसलिए रोड पे गड्ढे होते हैं, हाँ, ताकि रुक जाए, ऐसा है ना। मतलब हम बात करें कि जो ठेकेदार वगैरह जो रहते हैं, जो रोड बनाते हैं, वो सही करते हैं। हाँ, सही बात, गवर्नमेंट सही। ठीक है, अभी जो पटवा जी आए थे वो यही बोल रहे थे कि भाई हम भलाई करते हैं लोगों की। ठीक है ना, हमारे कारण क्या लोग बचे हुए हैं, अदरवाइज़ क्या होते हैं, इन जैसे नौजवान क्या अभी निकल लेते हैं कहाँ पर? ऊपर गड्ढे। चलो, नहीं, गलती गड्ढों की नहीं है, रोड की गलती है, वो उनके रास्ते में क्यों है। ठीक है, चलो आओ रेजिस्टेंस की बात करें बेटा। रेजिस्टेंस समझ में आया? ठीक है, तो दिव्यानी आज के बाद मुझसे यदि कोई पूछे रेजिस्टेंस क्या है, तो मैं बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। किसकी? रेजिस्टर या फिर कंडक्टर की। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में एक्चुअली होता क्या है? चार्ज को रोका जाता है। किसको? चार्ज को। समझे कि नहीं? ओके, तो इसमें मैं क्या लिखूं बेटा? ऑब्स्टेकल, है ना, तो मैं लिखता हूँ इट इज़ डिफाइंड एज एन ऑब्स्टेकल। क्या बेटा? ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। ठीक है, इन द पाथ। ठीक है, ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय द कंडक्टर
इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, रेजिस्टेंस। क्या बोला जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द एज एन ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू, ठीक है, स्टॉप, ठीक है, या फिर टू रेजिस्ट, क्या लिख सकते हैं, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज को रोकने के लिए। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस। क्या बोला जाएगा, इसको मैथ के टर्म में यदि मैं बोलूँ, किसके टर्म में बोलूँ बेटा, मैथ, तो मैथ के टर्म में बोलते हैं कि ये जो वैल्यू है बेटा, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो रेशियो है। क्या बेटा, रेशियो। ठीक है, ओके, तो मैं लिखता हूँ इट इज़ ए रेशियो, इट इज़ अ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज़ अ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये रेशियो हो जाता है बेटा, ये क्या हो जाएगा, रेशियो। मतलब हम बात करें कि R इक्वल टू बी अपॉन आई, क्या होगा, R इक्वल टू बी अपॉन आई, ये क्या हो जाएगा, रेशियो होगा। इसे मैथमेटिकली मैंने क्या, मैथमेटिकली इसको लिखा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब सुनो बेटा, मैं इससे यहाँ से मैं पूछूं कि इसका SI यूनिट क्या होगा, इसका SI यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो अरसलान ये बता, पोटेंशियल का SI यूनिट क्या होता है? पोटेंशियल का SI यूनिट वोल्ट, और करंट का एम्पियर। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, वोल्ट और अपन में क्या होगा, एम्पियर। ठीक है, बट ये यूज करने के लिए नहीं होता बेटा, होना क्या चाहिए था, वोल्ट पर एम्पियर, बट हम यूज कौन सा करेंगे, ओम। ठीक है, कौन सा यूज करेंगे, और इसका सिंबल होता है ऐसा, ये देखो ब्रेकर की तरह हो गया ना, ये देखो ब्रेकर ऐसे ही होते हैं ये। ठीक है, ये ओम हो गया। ठीक है ना, तो मैं जब भी यदि क्या डेफिनेशन याद ना हो ना, तो इसको याद रख लेना, ये क्या है, ब्रेकर है। क्या है ये, ब्रेकर, मतलब रुकावट उत्पन्न करता है। ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट ही होता है, समझ रहे ना। ठीक है, याद रखना। चलो बेटा, यहाँ से देखते हैं यार डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, इसी का देख लें क्या, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, सुन लो, डायमेंशनल फार्मूला कैसे फाइंड करें। तो मैं लिखता हूँ रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज अपन करंट। क्या हो गया, वोल्टेज अपन करंट। ठीक है, अब मैं तुमसे बोलूँ यार वोल्टेज का के लिए क्या बताओ, डायमेंशनल फार्मूला याद है, किसी को याद नहीं होगा। अच्छा, वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, वो भी याद नहीं है। क्या होता है, ml/t-2। क्या होता है, ml/t-2। फोर्स का क्या हो जाता है, ml/t-2। क्या हो जाता है, ml। इतना तो तुम्हें याद होना चाहिए, वर्क डन और फोर्स का। ठीक है, अच्छा ये बताओ, हमने इसको पढ़ा था वोल्टेज, वोल्टेज इक्वल टू था वर्क अपॉन चार्ज, याद है, ये याद है कि नहीं। वोल्टेज B इक्वल टू W अपॉन Q, B इक्वल टू क्या होता है, ये भी नहीं पता, भूल गया। अच्छी बात है, बहुत अच्छा करते हो तुम लोग, बोलते मैं खुश हो जाता हूँ। ठीक है, वोल्टेज B इक्वल टू क्या हो जाता है, W अपॉन Q, याद रहे। ठीक है, याद रखा करो भाई। तो अरसलान भाई, इसको लिखा जाए तो ये क्या होगा, W अपॉन Q इंटू आई, आया ना। और क्या तुझे ऐसा लगता है कि इसको मैं ऐसा लिख दूँ, कैसा, I इक्वल टू Q बाई T, है ना। तो Q को क्या लिखेगा बता, अरे ये बता, Q इक्वल टू क्या लिखेगा, I इंटू T लिखेगा कि नहीं। तो ये I स्क्वायर T आ जाएगा, नहीं है, पूजा Q इक्वल टू आई टी लिखो।
ये Q इक्वल टू आई टी इंटू आई, तो क्या आ जाएगा आई स्क्वायर टी। अब यहाँ इतना डायमेंशन तो तुम्हें पता है नहीं है, वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो तुम बोलोगे सर ml2 t माइनस 2, और करंट का क्या होता है? a का स्क्वायर और t का t। चलो आओ इसको करते हैं। तो क्या होगा, m तो m ही रहेगा, l स्क्वायर ही रहेगा, t ऊपर गया तो क्या होगा t टू द पावर माइनस 3, और a ऊपर जाएगा तो a टू द पावर माइनस 2। ठीक है, तो क्या होगा ml2 t माइनस 3 m माइनस 2। बात समझ में आई? ये इसका डायमेंशनल फार्मूला किसका? रेजिस्टेंस का। ठीक है, क्लियर हुआ है ना? रेजिस्टेंस का ये डायमेंशनल फार्मूला होगा। और रेजिस्टेंस जो है बेटा ध्यान देना यहाँ जो क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ तुम लोगों से, ठीक है, एक क्वेश्चन तो किससे बन गया? डायमेंशनल फार्मूला, एक एसआई यूनिट और दूसरा रेजिस्टेंस। ठीक है, तेरे मोबाइल से काफ़ी अच्छे फ़ोटो भी आ रहे हैं और वीडियो भी, है ना? क्योंकि मेरे मोबाइल की तो वाट लग गई है ना। जैसे सर्विस सेंटर में गया, वहाँ अपने साथ स्कैम हो गया, पार्ट्स चेंज कर लिए। हाँ, अपन अरसलान से चेंज कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, ये भी सही है। चलो सुनो, वापस आ जाओ। मैंने बोला बेटा रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक तो डेफिनेशन हो गया। कौन सा हो गया? डेफिनेशन। ठीक है, नम्रा और पूजा, है ना? निशा वहाँ से उठना बेटा, इनको बाहर भेजो, नम्रा को बाहर भेजो, नम्रा को बाहर भेज दो। नम्रा फटाफट आ जाओ, जल्दी आओ। ठीक है, यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। निशा एक मिनट, निशा तुम जाओ अंदर, है ना? अभी दोस्त को बिठा देता मैं। चलो ध्यान देना, ये समझ में आया? ये मैंने बोला डेफिनेशन है। ये क्या है? डेफिनेशन के बाद ये एसआई यूनिट हो गया। ठीक है, एसआई यूनिट क्या हो गया बेटा? उसके बाद डायमेंशनल फार्मूला। इतना क्लियर? चलो इसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। चलो तो पलक स्टैंड अप। पलक स्टैंड अप। बताओ पलक, यहाँ जो रेजिस्टेंस है बेटा वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? और रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? देखो मैक्सिमम हम किसके बेस पर बताते हैं बेटा? फार्मूला के बेस पर। किसके बेस पर? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ फार्मूला क्या है? R इक्वल टू बी अपॉन आई। समझ रहे हो ना? ठीक है, लास्ट टाइम हमने बात की थी Q इक्वल टू सी बी। Q इक्वल टू क्या बात की थी बेटा? सी बी। तो C इक्वल टू क्या था? Q अपॉन बी, है ना? तो खुशी यहाँ बताना ये है कि यह कैपेसिटेंस पोटेंशियल या चार्ज पर डिपेंड करता था क्या? किस पर डिपेंड करता था? डायमेंशन पर। किस पर? और प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। याद आया, है ना? ठीक है, ऐसे ही हम बात करें जो रेजिस्टेंस है वो पोटेंशियल और करंट पर डिपेंड नहीं करेगा। पोटेंशियल और करंट पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस का भी एक फार्मूला पढ़ा था आपने, R इक्वल टू ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ये पढ़ा था रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो मुझे बताओ कि कौन कौन से फैक्टर्स पर यह डिपेंड करेगा? चलो तुम अपने गांव जाती हो, प्रेम तालाब। ठीक है, तो प्रेम तालाब और ये हाईवे के रोड में क्या डिफरेंस है बताओ? देखो, है ना, मतलब चौड़ाई में काफ़ी डिफरेंस है। समझ रहे हो ना बेटा? है ना? अरे ध्यान दो भाई, है ना? मैं बोल रहा हूँ कि मैं प्रेम तालाब जा रहा हूँ, समझ रहा?
ठीक है। तो वो जो रोड है बेटा वो चौड़ा नहीं है, वो कैसा संकरा है, कैसा। इसका मतलब तुम पलक ये बोलोगे कि एरिया कैसा है उसका, कम है। एरिया कैसा है, बात समझ आ रही है बेटा, एरिया कम है। तो दो गाड़ी एक साथ यदि वहाँ से निकलना चाहें, बड़े वाले, निकल पाएंगे क्या? अरे बड़े बड़े ट्रक, दो बड़े ट्रक फंस जाएंगे ना। अरे मुश्किल से निकलेंगे, अरे मुश्किल से निकलेंगे कि नहीं, प्रॉब्लम जाएगी। मगर हाईवे में जो है वो आसानी से है ना मोशन करते हुए निकल जाएंगे। इसका मतलब समझ रहे हो कि एरिया यदि ज़्यादा है, एरिया यदि ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट ज़्यादा है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रुकावट। बात समझ आ रही बेटा? मैं बोल रहा हूँ कि मान लो, मैं बोल रहा हूँ कि जो रोड है बेटा उसको ज़्यादा चौड़ा कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, कम। ज़्यादा वाहनें आसानी से निकल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? और मैं बोलूँ कि यदि संकरा हो गया, कैसा हो गया वो, संकरा, ठीक है, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है। अब देखो पलक समझने की कोशिश करना बेटा, है ना। नहीं नहीं नहीं, बैठ के नहीं, अब तुम्हारे दिमाग खुलता है इससे, पता है। ये देखो, सुनो सुनो, ये देख पा रहे हो कितने मार्कर हैं, 4 हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया कैसा है, ज़्यादा है, इसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या था, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कैसा है, ज़्यादा है, मतलब एरिया ज़्यादा है। क्या है बेटा, अब मटेरियल इतना क्या, इतना ही है, कितने मार्कर हैं, 4। अब इनको यूज करके मैं क्या कर देता हूँ, ऐसे अरेंज करता हूँ। पहले लेंथ कैसी थी, कम, लेंथ कैसी थी। अब मैं बोल रहा हूँ लेंथ को मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो एरिया कैसा हो गया, एरिया ज़्यादा हो गया, एरिया कम हो गया, ठीक है। तो लेंथ बढ़ गया, तो लेंथ को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ गया। अरे भाई सुन लो, लेंथ बढ़ा दिया सर, हैं? अरे मेरे भाई सुन तो ले, ठीक है। मैंने बोला जब ये ऐसे ये चौड़ा था, ये 4 लाइन हो गया, कैसा हो गया, समझ रहा है, तो एरिया बढ़ गया, तो आसानी से गाड़ियाँ ज़्यादा निकलेंगी। हमें बोलूँ कि वापस इसको मैं 1 लाइन में कन्वर्ट कर दूँ, क्या कर दिया, 1 लाइन, ठीक है। तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मटेरियल उतना ही है, समझे कि नहीं, है ना। मान लो तो कंस्ट्रक्टर है, तो क्या है, कंस्ट्रक्शन है ना, ठेकेदार है ना। ये प्योर लैंग्वेज में मत बोला करो भाई, फील आना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कलेक्टर बन गया, ठीक है, ओके। तो भाई तुम मान लो, बैठ जाओ, है ना। मैं बोलूँ कंस्ट्रक्टर है, ठेकेदार हो, है ना। अब तुमसे बोला गया है कि भाई मटेरियल उतना ही है और 4 लाइन बनाओ, क्या, 4 लाइन। अब तुम नए नए कंस्ट्रक्टर हो बेटा, नए नए, तो ये है ना, ये जोश जोश में बोलेंगे चलो आओ बनाते हैं, अपन क्या बनाते हैं, 4 लाइन बनाएंगे, ठीक है। और इनसे बोला गया है कि मटेरियल इतना ही है और वहाँ तक जाना चाहिए। इनको बाद में रियलाइज, इतना चौड़ा तो कर दिया, बोले मस्त गाड़ियाँ ज़्यादा निकलेंगे। फिर इन्होंने बोला कि यार नुकसान हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब उन्हें ऐसा करते हैं, 4 लाइन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, 2 लाइन में। क्या कर दिया, 2 लाइन में, ठीक है बेटा। पहले 4 लाइन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, तो लेंथ क्या हो गई, अरे लेंथ बढ़ गई ना। पहले लेंथ कितनी थी, इतनी सी थी, इतनी लेंथ है अभी, है ना। अब लेंथ को क्या कर दिया, तो लेंथ को बढ़ाने पर एरिया कैसा हो गया, समझे कि नहीं। तो एरिया या कम हुआ, एरिया कम हुआ तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज़्यादा, है ना। और लेंथ को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कैसा होगा, अरे तो भी बढ़ेगा ये भाई मेरे। लेंथ तो बढ़ाया, देख लेंथ बढ़ गया, लेंथ, तो लेंथ को बढ़ाने से भी क्या रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा और एरिया को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब भाई साहब, अब मान लो एज अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, मेरा धर्म है ना, कि मैं घटिया से घटिया रोड बनाऊं। क्या बनाऊं बेटा,
है ना, आखिर मुझे अपना जेब भी तो भरना है, ये रूल रहता है। ठीक है, सारे कंस्ट्रक्टर का भाई एक मतलब ईमान होता है कि भाई वो सही रोड यदि बना दें, ठीक है, तो उनको चैन की नींद नहीं आती, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कितना घटिया से घटिया रोड हम बनाएं समझ रहे हो बेटा। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट पर आते हैं हम मैं बोलूँ कि यस, बहुत अच्छा रोड यदि है, बहुत अच्छा रोड है, तो तू कोशिश करेगा कि लोगों को दिक्कत ना जाए, समझे कि नहीं। जैसे मान लो मैंने हाजली तक रोड बनाया, मस्त चकाचक, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो भाई 2 मिनट में घर पहुंच रहा है, क्या 2 मिनट में घर पहुंच रहा है, ठीक है। मगर मेरा ज़मीर जाग गया एज अ कंस्ट्रक्टर, मैंने बोला कि भाई रोड 10 दिन से ज़्यादा चलना नहीं चाहिए। अब 10 दिन बाद 4-5 गड्ढे हो गए, हर जगह पर गड्ढे ही गड्ढे, क्या हो रहा है, हर जगह तक गड्ढे गड्ढे, मतलब मटेरियल या फिर प्रॉपर्टी क्या है, घटिया डाल दिया मैंने, समझ रहा ना बेटा। तो उससे रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब समझ रहा हो क्या, नेचर पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, किस पर, है ना, कंडक्टर का नेचर कैसा है, समझे कि नहीं। तो इसमें मैंने बोला कि बेटा n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या होगा, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो इस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, किस टाइप का। इसके बाद बात आती है बेटा टेम्परेचर, किस पर, टेम्परेचर पर भी ये डिपेंड करेगा, कैसे, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार जो जैसे मुझे पता है, ठीक है, यदि मैं अच्छा कंस्ट्रक्टर होता तो मुझे पूरा पता ये रहता है कि यार मैंने डामर का रोड बनाया, समझे कि नहीं। थोड़ा ध्यान देना, मैं रिलेट कर रहा हूँ, तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा। रोड इन द सेंस मैंने बोला कंडक्टेंस, क्या होगा बेटा, कंडक्टेंस, समझे कि नहीं। मैं बोलूँ कि नव्या मैंने ऐसा रोड बनाया, ठीक है, जिसमें डामर जो है वो ज़्यादा नहीं मिलाना, डामर जानते हो क्या, ठीक है, वो जो कोल वगैरह मिलाया जाता है, ठीक है, उसका अमाउंट मैंने ज़्यादा कर दिया। तो उससे होगा क्या बेटा कि जैसे में टेम्परेचर गर्मी का टाइम आएगा तो वो बहुत जल्दी पिघल जाता है, क्या, अब वो प्रोसेस बाद में पढ़ेंगे अभी रेजिस्टेंस पर आते हैं बेटा, ठीक है। सुन लो, मैं बोल रहा हूँ कि डामर ज़्यादा पिघलेगा, ठीक है, तो भी दिक्कत है, तो भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, ठीक है। वो जितना ज़्यादा पिघलेगा उतना ज़्यादा क्या गाड़ियों के टायर में चिपकेगा, बात समझ में आ रही है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, हाँ या ना बेटा, मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से भी क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, समझे कि नहीं। अब इसको मैं रिलेट करता हूँ, इसको रिलेट करता हूँ इन सब के साथ, ठीक है। अभी तो मैंने फैक्टर्स याद करा है कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ना। तो सबसे पहले तो तुमने बोला कि सर लेंथ ऑफ कंडक्टर, किस पर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो मैंने बोला इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये क्या होता है बेटा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, ठीक है, ओके। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि यार ये डिपेंड करता है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एरिया ऑफ कंडक्टर किस पर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ ये इन्वर्सली रिलेशन है, कैसा है, इन्वर्स रिलेशन है, तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। और देखिए एक और फैक्टर पर डिपेंड करेगा, क्या होगा, टेम्परेचर, क्या होगा बेटा, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। और एक लास्ट फैक्टर यदि हम बात करें टेम्परेचर के बाद, किसकी बात करेंगे हम, नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। चलो सब पर बारी बारी से आते हैं बेटा, ठीक है। अब पहले टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। खुशी, क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन से मस्त मगन होके जा रहा है बेटा, ये इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन से जा रहे थे, ठीक है, नव्या मस्त जा रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, समझे कि नहीं, है ना। अब भाई सर्दियों का टाइम है, यस जी, रोड जो है जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, क्या है, सर्दियों का टाइम, तुम ऐसा रोड बनाया कि तुम मस्त पैदल जा सकता बिना चप्पल के, कैसा, बिना चप्पल के, अभी बिना चप्पल के चल रहा तो समझ रहा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तू बहुत दुआएं दे रहा है कि भगवान करे लंबी उम्र दे ऐसे कंस्ट्रक्टर को, ठीक है ना, मज़ा आ रहा है। अब जैसे गर्मी आई बेटा, ठीक है, जब वो रोड तपना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, अब तुम्हारे मुंह से गालियाँ निकल रही, किसके लिए? कंस्ट्रक्टर, है ना भाई, कैसा बनाया, ठीक है, चलना मुश्किल हो गया, है ना, चलना काफ़ी मुश्किल हो गया, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, मतलब टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस क्या होता है? यार हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं ना, ये फालतू बातें क्यों कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली होता है क्या, टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं, सुनो बेटा, टेम्परेचर को जब बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का जो बेटा रैंडम मोशन बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? रैंडम मोशन बढ़ता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब वो इधर उधर मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं, कोलिजन करना स्टार्ट कर देते हैं। कल ही हमने बात की थी, कुछ याद हो तो, ठीक है, मैंने बोला यदि रैंडम मोशन बढ़ता है, रैंडम मोशन यदि है तो करंट कितना हो जाता है? 0। ज़्यादा रैंडम मोशन है तो क्या होगा? करंट कितना हो जाता है? 0। रैंडम मोशन कब होता है वैसे? जब मैं एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट ना करूं तब रैंडम मोशन होता है। मगर मैं बोल रहा हूं कि अभी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्टेड है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा है, फिर भी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है? रैंडम मोशन कर रहा है। तो रैंडम मोशन के कारण करंट का अमाउंट क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? कम हो जाएगा। समझे कि नहीं? क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का कोलिजन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना मेरे भाई। हाँ, मैंने बोला टेम्परेचर बढ़ रहा है ना बेटा, ठीक है, तो उनकी एनर्जी कैसी हो जाएगी? बढ़ने लग जाएगी एक्सटर्नल के कारण। मगर अभी भी फोर्स ज़्यादा, एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स कैसा है? ज़्यादा है। इसी कारण अभी भी वो मोशन तो कर रहा है, फिक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मगर कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या? कोलिजन करना स्टार्ट कर दे, इधर उधर भटकना स्टार्ट होता है। बात समझ में आ रही है? मैं बोल रहा हूँ एक गाड़ी मस्त ऐसे जा रही है, ठीक है, वो दूसरी गाड़ी जिसमें क्या कुछ लड़के क्या करते हैं, ऐसे झुलाते हुए जाते हैं गाड़ी को, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो इसमें झुलाते हुए जाते हैं तो वो रिस्की ज़्यादा है, ठीक है ना। ऐसे लोग हॉस्पिटल तक भी जल्दी पहुँचते हैं, समझ रहे हो ना? ठीक है बेटा, है ना। तो कुछ ऐसा ही हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन करना स्टार्ट हो गया, तो जिसके कारण क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ये याद रखो, है ना। मुझसे बोला जाए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है, तो मैं बोलता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रैंडम मोशन इंक्रीज होता है। क्या होता है बेटा? रैंडम मोशन इंक्रीज होता है। समझे कि नहीं? तो उससे कोलिजन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? कोलिजन बढ़ेगा, तो उससे रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट आएगा। किस में आएगा? बात समझ में आ गई? हाँ या ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सपोज दैट यहाँ पर बेटा मुझे एक आयरन क्या दे दिया बेटा? आयरन दे दिया, और दूसरा हमारे पास क्या है? कॉपर है। क्या है? ठीक है बेटा, तो तुम अभी हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े हैं, है ना। आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अनपेयर्ड? 4। कितने होते हैं? 4। और कॉपर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 1 भी नहीं होते। डी में यदि मैं बात करूं, नॉर्मल स्टेट में क्या कितना होता है? D10। कितना होता है? D10। बात समझ में आ रही है ना। तो कॉपर में जैसे मैं बात करूं तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 4s में। कितना? 4s में। तो यहाँ कॉपर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? कम है। और आयरन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे है बेटा? ज़्यादा है। तो रैंडम मोशन किस में ज़्यादा होगा? आयरन में। और कॉपर में कैसा होगा? कम। तो भाई कौन सा अच्छा है यूज करने के लिए? वाह, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूँ तो सही होगा। कॉपर भाई, है ना। मैं बोल रहा हूँ रैंडम उसको थोड़ी ना यूज करूँगा जिसमें रैंडम मोशन ज़्यादा है बेटा, समझ रहे हो ना? ठीक है, अरे रैंडम मोशन का समझ रहा है? ज़्यादा खर्चा आएगा किस में? इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। ज़्यादा बिल आएगा मेरे भाई, है ना। तो मैं किसको सिलेक्ट करूँगा? कॉपर को, जो जिसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? कम होगा। तो मटेरियल वाली प्रॉपर्टी समझ में आई तुम लोगों को? ठीक है ना। तो मतलब कुछ ऐसे रहते हैं बेटा जो क्या ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि सिल्वर और जो गोल्ड है, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर ऐसे एलिमेंट है जिनका रेजिस्टेंस कैसा होता है? कम होता है। ठीक है, गोल्ड का यूज करो, सबसे अच्छी बात है। सिल्वर भी अच्छा है, ठीक है, मगर ये दोनों हम कैसे यूज करें, है ना? हैं? ज़मीन क्या किडनी बेच दो तो भी, है ना, काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर? अरे जिनके पास ज़मीन नहीं वो किडनी बेचेगा ना,
ठीक है। अब किडनी बेचने के बाद भी काम नहीं चलेगा इतना सा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, बात छोड़ो ठीक है। सुन लो, तो इजी क्या है, सस्ता कौन है, कॉपर। कौन सा, कॉपर। अब कॉपर भी अफोर्ड नहीं कर पाओ तो फिर एल्यूमिनियम यूज़ करो। किसका यूज़ करें हम, एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम में तो डी ब्लॉक एलिमेंट होते ही नहीं है। बात समझ में आ रही बेटा। तो हम मैक्सिमम प्रेफर किसको करते हैं, एल्यूमिनियम, ठीक है। आगे तुम्हें मैं बताऊंगा बेटा, सुन लो, कि ये प्योर एलिमेंट्स जो है इनका यूज आजकल नहीं हो रहा, इनके प्लेस में यूज करते हैं हम एलॉय, एलॉय का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि एलॉय के यूज जो है बेटा वो क्या, रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, डिक्रीज, ठीक है ना। जैसे मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, ठीक है, नाइक्रोम हो गया, है ना, इनके जनरली का यूज किया जाता है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। मेटल्स की बात करें, दो मेटल्स को मिक्स करने के बाद, ठीक है ना, जो हमें ऑप्टेन होता है उसको एलॉय बोलते हैं बेटा। जैसे मैं बात करूँ कि ब्रास, पीतल, ये क्या है, एक एलॉय है, ठीक है। डामर कैसे बनता है वो तो मैं अलग से बताऊंगा, अलग से बताऊंगा, केमिस्ट्री का पार्ट होगा। सुनो बेटा, अरे ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है। इनके अंदर नहीं लिखवा रहा हूँ मैं बेटा, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस लेंथ के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एरिया के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ से दोनों इक्वेशंस यदि मैं लूँ तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तुम बेटा आपस में बातें नहीं करो, अदरवाइज मैं तुम्हें अलग अलग बिठाना स्टार्ट कर दूंगा कल से, कल से नहीं अभी से, ठीक है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, समझे कि नहीं। जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से रिमूव करता हूँ तो यहाँ आएगा आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो सुने भाई, यहाँ पर रो क्या है, तो रो को बोलते हैं बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या बोला जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल देते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं बेटा रेजिस्टिविटी, क्या बोला जाएगा, रेजिस्टिविटी बोला जाएगा, ठीक है। सुन लो यार, स्पेशल फील कराया जाए, रेजिस्टेंस को क्या फील कराया जाए, स्पेशल, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि सपोज दैट ये कंडक्टर है बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या है, कंडक्टर है ना। अब इसकी लेंथ तो बहुत ज़्यादा है बेटा, मान लो इसकी लेंथ कैसी है, ज़्यादा है, ठीक है ना। तो सपोज दैट यस मैं बोलता हूँ कि यार इसमें इसकी स्पेशलिटी हम लेके आए, क्या लेके आए, स्पेशलिटी। तो मैं बोलता हूँ यार इसकी लेंथ कितना रख लो, 1 मीटर, क्या रख लेते हैं, 1 मीटर। अच्छा तुम लोगों को पता नहीं शायद, जैसे कुछ वीआईपी एरिया होता है, पता है क्या, है ना। जैसे भोपाल में क्या वीआईपी एरिया है ना, जिसमें कौन रहते हैं, वीआईपी लोग, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। जैसे हम बात करें सीएम हाउस हो गया, ठीक है ना। तो सीएम हाउस में वहाँ पर क्या गार्ड वगैरह लगे रहते हैं उनके, ठीक है, कमांडो वगैरह लगे रहते हैं सुरक्षा के लिए, ठीक है। ओके, तो मैं बोलता हूँ कि यार स्पेशलिटी फील कराएं, तो वो ऐसे में बात करूँ, ये क्या है, कंडक्टर, रजिस्टर है, क्या है, रजिस्टर। अब इसमें मैं बोल रहा हूँ कि स्पेशलिटी क्या है, कि इसमें 1 मीटर मैंने लेंथ ले ली, कितनी, 1 मीटर लेंथ, और इसका जो एरिया है बेटा वो कितना ले लिया, 1 स्क्वायर मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, लेंथ कितना है, 1 मीटर, ठीक है। तो इतने से लेंथ और एरिया में जो रेजिस्टेंस होगा उसी को मैं क्या बोलूँगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या बोल दूँगा, बात समझ में आई। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, एक ऐसा रेजिस्टेंस जो क्या बेटा, है ना, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया और 1 मीटर लेंथ में जो क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑब्टेन होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कुछ सी बात समझ में आई, ठीक है, स्पेशलिटी क्या हुई, है ना, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो यहाँ से हमने बेटा रेजिस्टेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चंस किए, बात समझ में आ गई, है ना। चलो ठीक है, ओके। मैं तुमसे अब नेक्स्ट टाइम कभी भी तुमसे पूछूं, ठीक है, कि भाई एरिया कितना, ठीक है, इसका कितना, रेजिस्टेंस से रिलेटेड। अभी मैं वापस मिटाने जा रहा हूँ, वो तुमसे मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ। एक नज़र घुमाओ, ठीक है, ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस क्या है,
रेशियो है किस किस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट का। ये करंट है ना, ये क्या है, करंट। ये गलती से मिक्स हो जाते हैं वो, ठीक है। ओके चलो, इट इज़ डिफाइंड एज एन ऑब्स्टेकल ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। बात समझ में आई बेटा, ठीक है। ओके चलो लड़कों, डल मत हो, ठीक है, एक्टिव बनो। अरे तुम बॉडी को जितना झुकाओगे, ठीक है, तुम्हारी बॉडी की एक्टिविटी ही तुम्हें क्या डल करती हो, ठीक है। बॉडी पोस्चर काफ़ी मायने करता है, अटेंटिव रहा करो। तुम जैसे जैसे अपने कमर को झुकाते हो ना, सुन लो मेरी बात, ठीक है। तुम्हें बायो में पता नहीं है, जितना बॉडी को तुम ढीला छोड़ोगे ना, ठीक है, वो जनरली क्या मैसेज पहुंचता है कि इसमें हाइपोथैलेमस में, ठीक है, वो डलनेस को बढ़ाता है भाई। हाँ उसको नहीं पता तो पूछ लिया उसने, उसमें हंसने की बात क्या है। हाइपोथैलेमस ब्रेन, जो मिड ब्रेन है बेटा, मिड ब्रेन, जैसे ब्रेन जो है ना, ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो जो अपना मिड ब्रेन जो है, उसके नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसका एक पार्ट क्या कहलाता है, हाइपोथैलेमस, जो मैक्सिमम एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। समझे कि नहीं, है ना। तो हाइपोथैलेमस जो है एक्चुअली क्या, नर्वस सिस्टम का तो पार्ट है ही है, साथ में इसका डिपार्टमेंट होता है। डिपार्टमेंट क्या है, ये कंट्रोल करता है बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटी को, समझ रहा है, ठीक है ना। तो वो पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है ओवरऑल मिला, ठीक है। तो जैसे विशेष तो ऐसे बैठता है ना, कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे ना बैठा करो, ठीक है, थोड़ा अटेंटिव रहा करो। तो गलत पोस्चर के साथ बैठते हो तुम लोग, ठीक है, तो ये करेक्ट करो, ठीक है। चलो लड़कियों, हाँ हाँ, एक कॉन्सेप्ट और होने दो, ठीक है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। ओके, एक टॉपिक बस, ज़्यादा नहीं, ये 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे इसमें बस। रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस के बाद हम बात करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। चलो ध्यान दो, सेकंड है बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यस, यहाँ बेटा एक आइडिया लगा तुझे कि मान लो ये कंडक्टर है, ये क्या हो गया बेटा, कंडक्टर। इसकी लेंथ कितनी कर दूं मैं, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, और सेंटीमीटर कर दो तो 1 मीटर करूं या सेंटीमीटर बता। चलो मीटर ही कर दूं, ठीक है। और एरिया कितना कर दूं, हैं, सेंटीमीटर में या मीटर में। आसान बोल दिया कर, बस 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा अपने, इसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे, रेजिस्टेंस को बोला जाएगा रेजिस्टिविटी। इसी को क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो मैं बोलता हूँ इफ़, यहाँ कंडीशन ले रहा हूँ कि लेंथ कितनी हो जाए 1 मीटर और एरिया क्या आ जाए 1 स्क्वायर मीटर। लेंथ कितना 1 मीटर और एरिया कितना हो जाए 1 स्क्वायर मीटर एरिया हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास फार्मूला था R इक्वल टू रो L/A, ठीक है बेटा। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये कितना है 1 मीटर है और ये कितना है 1 स्क्वायर मीटर,
ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें बेटा, तो इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो R इक्वल टू क्या होगा, रो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। और ये कब इक्वल होगा, कब इक्वल होगा, जब लेंथ कितना हो जाए, 1 हो जाए, और एरिया कितना हो जाए, 1 स्क्वायर मीटर। समझे कि नहीं? ठीक है, तो मैं लिखता हूँ बेटा, इट इज़ डिफाइंड एज, मैं क्या बोलूँगा, इट इज़ डिफाइंड एज the resistance of a conductor ठीक है, of 10, ठीक है, of 10 in 1 meter length, 1 meter length and 1 square meter cross sectional area of कंडक्टर। ओके, सुन लो बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको हम डिफाइन कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ 10 इन 1 मीटर लेंथ एंड 1 स्क्वायर मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर। समझे कि नहीं, है ना? तो 1 मीटर और 1 स्क्वायर मीटर लेंथ और एरिया में जो रेजिस्टेंस ऑब्टेन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ से मैं बेटा इसका फार्मूला यदि लूँ तो रो इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। समझे कि नहीं? तो यहाँ से हम देख लेते हैं इसका एसआई यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, इधर से नम्रा इसका आंसर देगी बेटा। दो बेटा बताओ, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम, क्या हो जाता है, और एरिया क्या क्या होता है, स्क्वायर मीटर भाई, और लेंथ का क्या होगा, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या बचा, ओम मीटर। क्या हो जाएगा, ओम्स मीटर, ओम मीटर हो जाएगा। ये क्या, एसआई यूनिट। ठीक है, चलो और देखो, मैं बोल रहा हूँ डायमेंशन, किसकी बात कर लेते हैं, डायमेंशन की बात करें। ठीक है, तो रो इक्वल टू आर ए अपॉन क्या है, एल, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो यहाँ आर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, बी अपॉन आई। आर इक्वल टू कितना आ जाता, ठीक है, बी अपॉन आई। तो यहाँ लिख लेते हैं बी अपॉन आई इंटू में क्या, ए अपॉन एल। ठीक है, अच्छा भी इक्वल टू पता है क्या तुम्हें, भी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू, और क्यू इक्वल टू कितना होता है, आई इंटू टी। समझे कि नहीं? तो भी के प्लेस में क्या लिखोगे, डब्ल्यू अपॉन, बोलो, भी के प्लेस में क्या लिखोगे, डब्ल्यू अपॉन आई टी, है ना, इंटू में आई इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, अब आई थिंक बता सकते हो डब्ल्यू का क्या होता है, वर्क डन का, एम एल टू टी माइनस टू। एरिया का क्या होता है, एल टू, है ना, आई इंटू आई क्या होगा, ए स्क्वायर कैपिटल टी, और ये लेंथ का एल। ठीक है, आओ कर देते हैं, एल से ये एल मर गया। ठीक है, एल इंटू एल स्क्वायर, तो एल क्यू, और ये टी ऊपर जाएगा तो टी टू द पावर कितना, -3, और ए ऊपर ले जाओ तो -2। ठीक है, तो क्या आ गया, एम एल 3 टी माइनस ए -2। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कौन कौन सा फैक्टर्स पर ये आप डिपेंड करता, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो बताइए अरसलान जी, बताइए, है ना, लास्ट टाइम बताओ कितने फैक्टर पर डिपेंड कर रहा था, 4 फैक्टर।
कौन कौन से? एरिया, लेंथ, नेचर ऑफ, है ना, नेचर पर, और क्या? टेम्परेचर पर। तो भाई एरिया और लेंथ को मैंने कांस्टेंट कर दिया, उनको वेरिएबल हमें रखना ही नहीं है, ठीक है। तो बाकी बचे क्या? नेचर और टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ कंडक्टर। बात आ रही समझ में बेटा? तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या हुआ करता था? अरे टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ता था। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलो एक और बात करते हैं। मैं बोल रहा हूँ नेचर ऑफ कंडक्टेंस पर भी डिपेंड करता था, ठीक है। तो ये भी करेगा, हाँ या ना? ठीक है। चलो, तो आई थिंक इतना समझ में आ गया। यदि इतना समझ में आ गया तो आगे हम बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें कि हमने R इक्वल टू, देखो ध्यान देना बेटा, यहाँ से ध्यान देना, R इक्वल टू क्या था? ml अपॉन NE स्क्वायर ए टाउ, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। बिक्की, मैं बोल रहा हूँ कि यार यहाँ पर ये जो लेंथ दिख रहा है, ये लेंथ दिख रहा है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ मैं, इसी को R इक्वल टू M, ठीक है, और M लिख दिया मैंने, और इसमें लिखते हैं E स्क्वायर N, ये हो गया L अपॉन में A इंटू 1 अपॉन टाउ। बात समझ में आ रही है ना? ये कुछ ना कुछ बोलना चाह रहे हैं हमसे, तुम यदि सुनो, ठीक है, कान लगा के सुनना तो तुम्हें आंसर मिलेगा, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि तुम लेंथ को यदि बढ़ाओगे ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऊपर वाले क्या हो गए? डायरेक्टली। लेंथ को यदि बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। एरिया को यदि बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। और टाउ क्या है? टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। क्या है? मैं बोलूँ कि यदि मोशन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन यदि ज़्यादा है, अब सपोज दैट यहाँ पलक तुम्हें स्कूटी दे दूँ मैं, घर तक जाओ, है ना, और तुम 2 मिनट में पहुँच गए। कितने? 2 मिनट। रास्ता कितने का था? 10 का। तो इसका मतलब समझ रहा हो कि तुम्हारी स्पीड कैसी थी? मतलब मैं बोलूँ कि टाउ को कम कर दें। किसको? टाउ, मतलब टाइम को कम कर दें तो स्पीड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। स्पीड जो है बेटा वो एनर्जी से रिलेटेड, काइनेटिक एनर्जी क्या थी? ज़्यादा। काइनेटिक एनर्जी क्या थी? और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। किसके? अब बेटा ऐसे कंडीशन में जब यदि क्या है ना, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है ना, तो रेंडमनेस बढ़ती है। क्या होती है? रेंडमनेस बढ़ती है। रेंडमनेस बढ़ती है मतलब समझ रहे हो ना, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रिलेट कर पाए? नहीं कर पाए। मैंने बोला रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा है। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो रेंडमनेस क्या होगा? बढ़ेगा। रेंडमनेस बढ़ेगा मतलब क्या? सुना? ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है ये? ठीक है, मैं बोलूँ कि ये जो है m मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। n क्या है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये सबकी कैसी होगी? डिफरेंट होगी। तो ये शो करेगा किसको? नेचर को। किसको? नेचर को। और बाकी इनका तो मैंने बता ही दिया, हाँ या ना? ठीक है। अब ऐसे में बात करूं कि यहाँ पर मैं लेंथ और एरिया को मैं हटा दूं। किसको? लेंथ और एरिया को मैं हटा दूं तो मेरे पास बचा क्या? m अपॉन NE स्क्वायर, है ना, और इंटू में इधर क्या बचा? 1 अपॉन टाउ। मतलब जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है बेटा वो आप किस पर डिपेंड कर रहा है? टाउ मतलब टेम्परेचर, डायरेक्टली वही है रिलेशन, याद करो, ठीक है ना। टेम्परेचर से रिलेटेड है, क्योंकि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? कम होगा। तो रेंडमनेस क्या होगी? बढ़ेगी। रेंडमनेस बढ़ेगी मतलब क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। समझे कि नहीं? ओके, अच्छी बात है ना? हैं? कितना बचा? 2 टॉपिक और। अभी जैसे मैंने बोला था ना, क्या रेजिस्टेंस हमने कंप्लीट किया,
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंप्लीट किया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। इतने ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, थोड़ा सोचें बेटा। मैं बोलूँ कि ये रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस का उल्टा। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रुकावट है। क्या है? रुकावट। कितना रुकावट है ना, ऑब्टेन हुआ, ठीक है। ऑब्स्टेकल का अपोजिट कर दूँ कि कितना इजीली फ्लो हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे? और ऐसे में बात करूँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या हो जाएगा? थोड़ा आसान सा नहीं लगा तुम लोगों को ये, है ना? मैं बोलूँगा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। क्या हो गया बेटा? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? कंडक्टेंस। और मैं बोलूँगा रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इन्हीं से रिलेटेड हम क्या क्या लिखेंगे? डायमेंशन, एसआई यूनिट। बात समझ में आ रही है बेटा? और किस कौन कौन से फैक्टर पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है बेटा? उल्टा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि यार जैसे रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो कंडक्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है? मैं बोलूँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा? सिंपल सी है ना, सिंपल सी बात है, मतलब तुम समझ गए ना, ठीक है ना? कैसा इफेक्ट पड़ रहा है? क्वेश्चन इधर से बनते हैं, ठीक है, इधर से ही बनते हैं, हम क्या रट लेते हैं। तो इधर समझ पा रहे हो तुम लोग? ठीक है, ओके। तो ये तुम समझ गए, ठीक है। अब एक होता है बेटा मोबाइलिटी। सुन लो, थोड़ा सा मैं ब्रेक तो मैं देने वाला हूँ, थोड़ा ये वाला टॉपिक समझ लो, ठीक है। मोबाइलिटी की बात हो रही है, किसकी? तो मैं बोलूँ यार यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, खुशी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या करूँ? बढ़ाऊँ। क्या करा दूँ बेटा? बढ़ा दूँ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी, ठीक है, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम क्या बोलते हैं? मोबाइलिटी। क्या बोला जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही क्या बोलेंगे? इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा? उसकी मोबाइलिटी बढ़ेगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? मोबाइलिटी बढ़ेगी। नहीं आई बस में। मैं बोलूँ कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन मस्त तरीके से अभी जा रहा है बेटा, है ना, ठीक है, कम फोर्स लग रहा है, कम फोर्स लग रहा है तो आसानी से जा रहा है ना। अब मैं बोलूँ कि इस पर फोर्स कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन लगा रहा है बेटा? अब मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ, क्या करा दूँ? बढ़ा दूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन पर की ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी, हाँ या ना? ठीक है। तो जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा रहा हूँ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। इसका मतलब क्या है कि उसकी मोबाइलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। बात समझ में आ गई बेटा? हाँ या ना? ठीक है, चलो अच्छी बात है ना। तो हमने इतना समझा, ये ठीक से समझ में आ गया, हाँ या ना? ठीक है। तो एक है सुपर कंडक्टिविटी और हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इतना मैं तुम्हें लिखवा दूंगा, ठीक है। अब ये तुम ऐसा करो, तुम लोगों को मैंने 10 मिनट का ब्रेक दिया है, ठीक है, तो जल्दी जाओ, जल्दी आओ। हाँ जी, हाँ हो रहा हूँ बेटा, एक मिनट।